हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं अंड जनन के बारे में कि अंड जनन क्या होता है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि शुक्राणु जनन क्या है। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं। इसी तरीके से शुक्राणु तो बन गया, लेकिन बनाना क्या है? अंडा बनाना यानी एग बनाना है। तो अंड जनन यानी अंडे के बनने को अंड जनन कहते हैं। ठीक है, तो अंड जनन जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऊजेनेसिस कहते हैं। ऊजेनेसिस, ठीक है। हिंदी में ना समझ में आए इंग्लिश में देख लीजिएगा। अंड जनन यानी ऊजेनेसिस। ठीक, तो अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। अंडे का निर्माण अंडाशय के अंदर होता है। इसमें भी कुछ हार्मोन्स मदद करते हैं। ठीक है, अंड जनन जो होता है इसकी भी कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व वाली प्रावस्था। 3 अवस्थाएं आती हैं। इन तीनों अवस्थाओं से गुजरते हुए ही क्या होता है? एक अंडा बन जाता है। ठीक, तो चलिए देखिए, मान लो कि अंड जनन है। अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। अंड जनन होता है, इसमें कुछ हार्मोन्स भी मदद करते हैं, जैसे FSH हार्मोन्स, जो कि पुटिका प्रेरक हार्मोन्स होता है, जिससे कि क्या होता है? छोटे छोटे फॉलिकल बनते हैं, यही अंडे बना लेते हैं। ठीक है, तो अंड जनन में सबसे पहले अंडाणु मात्र कोशिका होती है। अंडाणु मात्र कोशिका, अंडाणु मात्र कोशिका होती है। ठीक, जिसे हम कहते हैं ऊगोनिया। ऊगोनिया, ठीक है। ये ऊगोनिया क्या करती है? प्राथमिक ऊसाइट बनाती है। देखिए उस पूरा ग्राफ समझ लीजिएगा। अंड जनन है, कुछ हार्मोन्स मदद करते हैं। अंडाणु मात्र कोशिका यानी ऊगोनिया है। ऊगोनिया ने बनाया प्राथमिक ऊसाइट। प्राथमिक ऊसाइट, प्राथमिक ऊसाइट में विभाजन हुआ, बना दिया द्वितीयक ऊसाइट। द्वितीयक ऊसाइट, द्वितीयक ऊसाइट के बाद में क्या हुआ? फिर से वृद्धि विभाजन हुआ, अंडा बन गया, जिसे हम कहते हैं ओवम। ठीक, बस आपको इतना ही लिखना है कि अंड जनन जो क्या है? अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। इसमें कुछ हार्मोन्स मदद करते हैं, जिसे हम पुटिका प्रेरक हार्मोन्स कहते हैं। इसमें ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही अंडा बनता है। ठीक है, इसमें अंडाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, जो कि विभाजित होकर के, जिसे हम ऊगोनिया भी कहते हैं, जो विभाजित होकर के प्राथमिक ऊसाइट बनाती है। प्राथमिक ऊसाइट में विभाजन होता है, द्वितीयक ऊसाइट बनता है। द्वितीयक ऊसाइट बनने के बाद में अंडा यानी ओवम बन जाता है। बस आपको इतना लिखना है, लेकिन 3 अवस्थाओं में लिखना है: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व प्रावस्था। ये 3 अवस्थाएं हेडिंग डाल डाल के आपको इसके बारे में लिखना है कि यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस। ठीक, समझ में आ गया? अंड जनन, अंडाणु मात्र कोशिका, ऊगोनिया, ऊगोनिया ने प्राथमिक ऊसाइट, प्राथमिक ने बनाया द्वितीयक ऊसाइट, द्वितीयक ने बना लिया अंडा यानी ओवम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अंड जनन। अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। यह अंडाशय की ग्राफियन पुटिका में होने वाली प्रक्रिया है। कहाँ होती बेटा? ग्राफियन पुटिका में, ग्राफियन फॉलिकल में होने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा अंडाणु बनते हैं। ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है? अंडाणु बनते हैं। यह क्रिया मादा लैंगिक हार्मोन तथा पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है गुणन प्रावस्था, जिसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक, गुणन प्रावस्था, गुणित कोई चीज होगी। देखिए गुणन प्रावस्था क्या होगी? यह प्रावस्था जन्म से पूर्व ही पूरी हो जाती है। बच्चे का, जब एक लड़की का जन्म होता है, उससे पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यह प्रावस्था जन्म से पूर्व ही पूरी हो जाती है। प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडाशयी पुटिकाओं के रूप में एकत्र हो जाती हैं। जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं जो होती हैं, जनन कोशिका मतलब शुरू की बनने वाली कोशिकाएं, ये जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो अंडाशयी पुटिकाओं के रूप में एकत्र हो जाती हैं। इनमें से एक कोशिका अंडाणु मात्र कोशिका के रूप में बदल जाती है। ठीक, होता क्या है? जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं हैं ये अंडाशय पुटिकाओं में के रूप में एकत्र होती हैं, और इनमें से एक पुटिका क्या करती है? अंडाणु मात्र कोशिका बना लेती है। ठीक है, तो गुणन प्रावस्था जन्म से पहले ही पूरी हो जाती है और बना लेती है अंडाणु मात्र कोशिका। ठीक, दूसरी अवस्था है वृद्धि प्रावस्था, जिसे कहते हैं ग्रोथ फेज। ठीक, इसमें क्या होता है? यह प्रावस्था बहुत लंबी होती है। जो ग्रोथ फेज होती है, वृद्धि प्रावस्था, यह बहुत ही लंबी होती है, जो कि भ्रूण अवस्था से लेकर के, जब बेटी का जन्म होता है उस समय से भ्रूण अवस्था से लेकर के लैंगिक परिपक्व अवस्था, लैंगिक यानी कि जब लैंगिक लक्षण उत्पन्न हो, महीना शुरू हो, ठीक है, मासिक धर्म जब से शुरू होगा तब तक प्रावस्था तक अंडाशय पुटिका में वृद्धि होती रहती है। तब तक इस पुटिका के अंदर वृद्धि होती रहती है। यानी यह प्रावस्था बहुत लंबी होती है। भ्रूण अवस्था से यह शुरू हो जाती है और लैंगिक परिपक्वन प्रावस्था तक अंडाशयी पुटिका में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, अंडाणु मात्र कोशिका अंडाणुजन या ऊगोनिया में विभेदित होकर
अंडाणु मात्र कोशिका या जिसे हम क्या कहते हैं oogonia में विभेदित होकर वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश कर जाती है। अभी जो अंडाणु मात्र कोशिका है oogonia में बदल जाती है और प्रवेश कर जाती है वृद्धि प्रावस्था में, यानी वृद्धि प्रावस्था में अंडाणु मात्र कोशिका वृद्धि करके आ जाती है। ठीक, इसे अब प्राथमिक oocyte कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे हम? अंडाणु मात्र कोशिका जिसे हमने oogonia कहा था, oogonia ने क्या करा? प्राथमिक oocyte बना लिया। ठीक है, प्राथमिक oocyte बन गया, इसे कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। तो अब क्या हुआ था? पहली अवस्था थी गुणन प्रावस्था, इसलिए जन्म से पहले पूरी हो गई। वृद्धि प्रावस्था भ्रूण अवस्था से लेकर के लैंगिक परिपक्वन प्रावस्था तक चली। ठीक है, और इसमें क्या बन गया? oogonia बन गया और प्राथमिक oocyte बन गया। तो 2 अवस्थाएं हो गई। तीसरी अवस्था होती है परिपक्व प्रावस्था। परिपक्व प्रावस्था, इसमें क्या होगा? प्राथमिक oocyte बन गया था, अब प्राथमिक oocyte जो है वो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन द्वारा विभाजित होकर द्वितीयक oocyte बना लेता है। अब जो प्राथमिक oocyte था वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हुआ और द्वितीयक oocyte बना लिया। द्वितीयक oocyte बना और ध्रुवीय पिंड भी बना लिया। ठीक, द्वितीयक oocyte बन गया और ध्रुवीय पिंड बन गया। अब क्या होगा? द्वितीयक oocyte में अर्धसूत्री विभाजन होगा। द्वितीयक oocyte में अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन शुक्राणु में प्रवेश करने के पश्चात होता है। देखो oocyte द्वितीयक oocyte तो बन जाता है, लेकिन द्वितीयक oocyte में जो है 2 बार विभाजन होता है। एक प्रथम विभाजन होता है जो पहले होगा, और द्वितीय विभाजन जो oocyte में होता है वो निषेचन के बाद होता है, यानी स्पर्म जब अंडे से जुड़ जाएगा उसके बाद में क्या होगा? द्वितीयक oocyte वाला विभाजन हो जाएगा। ठीक है, इसके फलस्वरूप अंडाणु द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनता है। ठीक, इसके अब क्या होता है? अंडाणु जो है वो ध्रुवीय पिंड भी बना लेता है। ध्रुवीय पिंड क्या होते हैं? ये जनन में भाग नहीं लेते, बल्कि ये कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। यानी आपको इतना समझना है कि जो oogonia यानी कि जो अंडाणु मात्र कोशिका थी ये वृद्धि करी, वृद्धि करके इसने क्या किया? प्राथमिक oocyte बना लिया। प्राथमिक oocyte ने द्वितीयक oocyte बना लिया, द्वितीयक oocyte बना लिया। द्वितीयक oocyte में वृद्धि हुई, इसने सीधे सीधे अंडा यानी ओवम बना लिया। ठीक, बन गया ओवम। ठीक है, बस इतना आपको समझना है। ये रहा आपका अंड जनन, जिसे हम अंडाणु जनन, अंड जनन या oogenesis कहते हैं। ये 3 अवस्थाएं इसकी होती हैं। आप इसे तैयार करिए। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंड जनन का वर्णन कीजिए। ठीक, आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद।